नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की बाई अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साधारण व्यास से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, मैथ को बहुत ज़्यादा कठिन मत समझिए। कुछ लोग जीएस या अदर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जब तक आपकी मैथ नहीं अच्छी होगी, किले की चाबी जो होती है वो मैथ होती है। ठीक है, आपका दिमाग बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण मैथ ही मानी जाती है। ठीक है, इसलिए मैथ के आप छोटे छोटे प्रयास करिए, एकदम से मत सीखिए, लेकिन छोटे छोटे प्रयास करिए। कठिन लगती तो क्योंकि मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप ये सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एसएससी, जीडी, पुलिस कांस्टेबल इन सब के लिए बहुत अच्छा है। बेस देखिए, एक बार आपको बन जाए ना तो फिर मैथ कठिन नहीं होती है। ठीक है, ये केवल भ्रम होता है। पहले आप इन सवालों को कायदे से 6 बार 7 बार एक कॉपी उठाइए, उसको नोट करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्या है, लगातार मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। एक बार प्रयास कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है, बस कम समय में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और आप बस एक एक क्वेश्चन समझते चलिएगा। देखिए क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, बस याद रखिएगा। कोई एकदम से नहीं सीख पाता, लेकिन हाँ, प्रयास से सब कुछ सीखा जा सकता है। आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बचपन से पढ़ा होगा, PRT/100। प्री में जहाँ पे प्रिंसिपल, R रेट है, T समय है और 100% की वजह से है। ठीक है, और SI मतलब क्या होगा, साधारण ब्याज। I इसको डोनेट कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। पहले सबसे बड़ा साधारण प्रश्न पहले नंबर है, बिल्कुल साधारण। रुपए आपने 500 रुपये। साधारण ब्याज क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा और। जो ब्याज मान लीजिए 100 रुपये आपने दिया और 2 साल के लिए दिया। ठीक है, और दर कितनी लगा दिया आपने, 10%। तो इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं पड़ता, सीधा जो आपका साल के हिसाब से होता है। तो पहले साल का 10% मिल जाएगा, फिर अगले साल का भी 10% का मिल जाएगा, 10 रुपये। तो दोनों साल के 10% के 10-10 रुपये मिल गए। तो हमने आपको 120 रुपये पकड़ा दिए और आपका पूरा मिश्रधन वापस कर दिया। मिश्रधन क्या होता है, जो आपका रुपए दिया हो, जो आपका ब्याज हो, वो वापस कर देना, मिश्रधन अमाउंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 500 रुपये की धनराशि थी, 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे हम। रुपए कितने थे, आप कैसे लिखते जाइए। रुपए कितने थे, प्रिंसिपल कितना था 5, R कितना था 10, T कितना था 3। अब बस फार्मूले में, और आपको निकालना क्या है, I मतलब क्या होता है, ब्याज। तो उसको X मान लीजिए, इसको X मान लिया, और PRT/100। तो P कितना हो जाएगा 500, R कितना 10, T कितना 3, और बटे कितना 100, क्योंकि 100 से ये जीरो गुणा कर दीजिए, 150 रुपये आपका X प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत हुई क्वेश्चन में, आगे बढ़ लिया जाए। ठीक है, आगे देखिए। साधारण ब्याज की दर, किसी दर पर, ये कितना रुपए, 600, कितना 10 वर्ष। इस पे ब्याज कितना, 120 रुपये। अब देखिए ये ब्याज क्या है, I कितना आ गया, 120 रुपये लिख लीजिए। ठीक है, और आपको P कितना, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 600 रुपये मान लीजिए। समय कितना है आपके पास, 10 वर्ष। और क्या निकालना है आपको, R क्या हो जाएगा, X। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, आपको ये कितना 120 लिख दिया, और ये कितना P कितना 600 लिख दिया, और T कितना लिख दिया 10। R निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। ठीक है, T 10 लिख दिया, और R क्या है, ये R लिख दिया। ठीक है, ये R लिख दिया और इंटू 100 कर दिया। तो 0 से 0 काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 को काटेंगे तो जाके ये देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये कितना होगा 6, और ये बचा कितना 10, तो 60 हो जाएगा। 60 को जब 2 से काटेंगे कितना, 60 बटे, ठीक है, 120, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा, 2। अगला देखिए क्वेश्चन। किसी धन को 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपए हुआ, 280 रुपये। तो 4 वर्ष की अवधि में उधार। देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालते जाइए। R कितना है आपका 7%, T कितना है 4 है। ठीक है, आपको क्या निकालना, साधारण ब्याज है। ठीक है, और इस बार क्या निकालना है, तो आपको इस बार क्या, मूलधन। तो I कितना है, I मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 280 रुपये। बात समझ में आई। और फिर उसके बाद क्या है, आपको P निकालना। तो P की जगह क्या मान लें, PX मान लीजिए, या तो ऐसे ही रखे रहने P के। अब देखिए SI की जगह क्या, 280 रख दिया। ठीक है, P को क्या P ही रखा, क्योंकि P ही निकालना है। ये रख दिया, दर कितनी थी 7 रख दिया।
टी कितना रख दिया, 4 रख दिया, 100 ये रखा, ठीक है। देखिए 7 और 4 से काटेंगे तो देखिए ये कैसे चला जाएगा, 7 चौक 28, ये 10 हो जाएगा कि नहीं, 7 चौक 28 और सामने भी 28 है तो ये कितना 180 है, तो ये 10 है तो बचेगा, और ये चीज़ कहाँ चली जाएगी ऊपर, और ये देखिए गुणा आ जाएगा अपना। आगे करिए, फिर से देखते हैं सवाल नंबर कितना है, 1500 रुपये, ठीक है। बात समझिएगा, धन है। उस पर क्या हुआ, 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो मिश्र धन बताओ। मिश्र धन क्या हो जाता है, जिसमें से आपका क्या क्या शामिल हो, पी और आई दोनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। पी प्लस आई को जोड़ने पर आपको क्या हो जाता है, इससे प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कैसे करते हैं, एस आई कितना दिया है, पी आर टी अपॉन 100 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100 से करेंगे जाके, तो आपको टी कितना दिया है, टी कितना दिया है 5 वर्ष। अब लिखते जाइए, पी कितना दिया है 1500। पहले आराम से बिल्कुल बेसिक वालों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आप एक एक चीज़ सीख जाएं, ठीक है। 6%, और आप जिनका बेसिक अच्छा हो गया ना, चाहे जितना होशियार बने, सबको पीछे किया जा सकता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एस आई कितना है, क्या करना है, एस आई को निकालना है, एस आई को क्या निकालना, तो एस आई छोड़ देंगे, पी की जगह कितना रख देंगे 1500, और टी की जगह कितना 5 रख देंगे, और इसकी जगह क्या रख देंगे 6, और सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 और 15 छक्का 90, 90 कितना हो जाएगा 450। ये 450 आपको प्राप्त हो गया, लेकिन आज बार आपको मिश्रधन पूछा, तो मिश्रधन क्या होता है, पी मतलब 1500 रुपये तो दिए थे, ठीक है, और उसके बाद 450 रुपये ब्याज, तो 1950 आप दे के कर्ज मुक्त हो जाते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 5% से दिया गया है ना, 5% दिया गया भाई, 5% दर दे रखी, तो आर कितना दे रखा है 5%, ठीक है। और इसमें क्या पी कितना दे रखा है 500 रुपये, आई एस आई कितना दे रखा है भाई 150 रुपये, ठीक है। और बताना क्या है आपको, क्या बताना है आपको, ये तो बताइए हमें, ठीक है। टी बताना है, कितना बताना है, टी बताना है, तो एक्स मान लीजिएगा, या तो टी ही लिखा रहने दीजिए, बिल्कुल सरल सवाल है, एक एक सवाल देखिए। तो ये कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा 150, पी कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा 500, और आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी ही रहेगा एक्स, और ये देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 25 हो गया, 25 को काटेंगे तो 25 को काटेंगे 150 से तो कितना आ जाएगा 6, 25 छक्का 150, 6 आंसर आ गया, ऐसे समझ लीजिए। अब अगला देखिए, कोई धन था, मतलब कोई धन को कुछ भी 100 मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए आपको जो, तो कोई धन में 100 मान लीजिए, 100 रुपये था, ठीक है। और कितना आर रेट कितनी थी, तो 3% से, ठीक है। समय कितना था 10 वर्ष के लिए, और आपको क्या बताना है, और वो रुपया कितना हो जाता है उनके हिसाब से 650। अब देखिए कैसे, आपको कोई धन 100 रुपये था, 100 को ये लिख दिया, और आर के समय कितना था 10 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा 3 और इंटू 100, तो ये 0 से 130 आ गया कि नहीं आ गया, ओ सॉरी 130 आ गया कि नहीं आ गया, 100 प्लस 30 कितना होगा 130, हमारे हिसाब से कितना आया 130, उनके हिसाब से कितना आया 650, ठीक है 650, तो 130 बराबर कितने के 650 के, 1 बराबर 5 के, तो 100 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, गुने पे आधारित क्वेश्चन। अब देखिए कोई भी इन क्वेश्चन को जब एग्ज़ाम में मिलते हैं तब कठिन लगते हैं, अभी तो आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमेशा आपको आने वाला नहीं है कुछ, ठीक है। केवल भ्रम में रहिए, फिर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मेहनत करने की आदत डालिए, ठीक है। समय कितना है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहेगा, एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। आप 5 ईयर आपकी भी तो तैयारी नहीं है, आप बेसिक सीख रहे हैं समझिए, ठीक है। अगला कोई बंदा सीख चुका होगा, यदि आपको नहीं आता है तो अच्छी बात है। आर का क्या एक्स रिवीजन कर लीजिए, पी कितना हो जाएगा इसमें देखिए, अब क्या कह रहा है बात समझिएगा, 3/5 गुना हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 5 नहीं है शायद 3 है, अपने धन का 2 हो जाएगा, 3/2 गुना हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखिए समय कितना है 5 वर्ष, यहाँ से आर क्या है निकालना है, ठीक है, अपने धन का। अब देखो आपने 2 रुपये की सीख दिया था, तो वो 3 रुपये देने आया आपको, क्यों कोई वो 3 रुपये क्यों दे रहा है आपको, क्योंकि 2 रुपये तो आपके हो गए, 1 रुपये क्या हो गया ब्याज का, ये बात समझिए, 2 रुपये आपके 1 रुपये ब्याज का, 2 रुपये आपके 1 रुपये ब्याज का, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ब्याज का 1 रुपये ब्याज का, ठीक है। आई इंटरेस्ट कितना हो गया 1 रुपये, पी कितना 2 रुपये, और
SI के निकालने तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपये, और P कितना 2 रुपये, और R क्या है निकालना है तो X, और 5 रख देंगे समय के हिसाब से, 100 काट दें, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, तो ये कितना 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला देखिए, बिल्कुल सरल सवाल हैं, कुछ है ही नहीं, बस आपको बशर्ते आपको पढ़ना ना है थोड़ा सा बस, ठीक है, कुछ कठिन नहीं होते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं मैं पूरे एग्ज़ाम में, और फिर भी मैं बता सकता हूँ कि आपके गलत हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट, अगला देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, 3 वर्ष में वो अपने धन का देखिए, अपने धन का मतलब क्या है, 4 रुपये दे के कितना प्राप्त कर लेते हैं, 4 रुपये दे के और 5 रुपये प्राप्त कर लेते हैं, तो 4 रुपये तो आपके थे, 1 रुपये काहे के थे, ब्याज के थे, बात समझ, 4 रुपये तो आपका पी था ना प्रिंसिपल भाई। इसके बाद देखिए कैसे, समय कितना है टी 3 वर्ष, आर क्या है निकालना है, पी कितना 4 रुपये, आई कितना 1 रुपये, उठा के रख दीजिए, ठीक है, PRT/100, तो SI कितना है 1 रुपये, पी कितना है 4 है, आर कितना X है, ये कितना 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से 4 से काटेंगे तो 25, और 25 बटे उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि जो चीज़ इधर नीचे होती है X के साथ वो चीज़ ऊपर चली जाती, बस यही सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर आ जाए। अगला देखो, रमेश ने सुरेश से कुछ धन साधारण ब्याज की ओर से 4 वर्षों के लिए उधार लिया, अवधि के अंत पर वो क्या दे देता है, मतलब 5 रुपये दिया तो 6 दे दिया, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया। अब देखिए टी क्या हो जाएगा 4, पी कितना हो जाएगा 5, और ये SI कितना 1, और आर कितना X, तो ये देखो SI कितना हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 1 रुपये, क्योंकि 1 रुपये हो गया भाई अपने धन का, तो ये 5 रुपये था 1 हो गया, तो SI कितना 1 हो जाएगा, P कितना हो जाएगा 5, R क्या हो जाएगा X, और T कितना हो जाएगा 4, बस रखना है इंटू 100। अब 5 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना 20 हो जाएगा, 20 और 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, तो 5 आ जाएगा कि नहीं, ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने किसी महाजन को साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि उधार दी, 2 वर्षों के बाद, ठीक है, वो क्या करता है 10 सही, ठीक है 11/10 सॉरी 11/10 हो जाता है, 2 वर्षों बाद क्या हो जाता है 11/10 हो जाता है, तो महाजन को कितने रुपए वापस लिए क्या ठीक है। अब देखिए कैसे, बिल्कुल हम उस क्वेश्चन को मत समझिए, हमारी भाषा समझिए, बस समय निकालिए। सबसे पहले आप पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, ये डिस्प्ले में और बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। ये कितना 2 वर्ष, पी कितना है 10 है, SI कितना 1 रुपये, आर कितना निकालना है, बस फार्मूले में पुट करिए, पी कितना आ जाएगा जाके 10 रुपये, आर कितना आ जाएगा जाके, आर कितना आ जाएगा जाके आर X आ जाएगा, क्योंकि आर निकालना है, टी कितना आ जाएगा 2 रुपये इंटू 100। अब ये 0 से ये काट देंगे कि नहीं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे टाइप का, कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, 3 वर्ष में वो साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए कैसे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन के अब देखिए इस बार क्या है अपने धन का है, बस आपको यही सिखाना है मुझे। क्वेश्चन की लैंग्वेज, साधारण ब्याज मूलधन का, ये लाइन पकड़िएगा, 3/5 हो जाता है। अब कैसे करते हैं, साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज मूलधन मतलब पी का, साधारण ब्याज मूलधन का कितना, साधारण ब्याज क्या SI अपॉन पी है, तो SI कितना 3 रुपये और पी कितना आ जाएगा 5 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन में और आपको अगले वाले क्वेश्चन वो अपने धन का कहता था, और ये देखिए ये क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का है, ठीक है, और वो क्या कह रहा था उधार ली गई गैस का इतना गुना हो जाता। तो ये वाले दोनों लैंग्वेज में करिएगा पेपर, नहीं तो गलत करके चले आएंगे, इतनी बारीकी है, एग्जामिनर आपसे अच्छा सोचता है, ठीक है। ये 3 रुपये, ये कितना प्रिंसिपल कितना 5 रुपये, तो यहाँ पे ब्याज कितना 3 रुपये, तो टी कितना है बेटा 3 वर्ष, आर क्या है X निकालना है, तो SI बराबर क्या PRT/100, तो ये SI कितना है 3 रुपये, पी कितना आ जाएगा 5 रुपये, आर क्या हो जाएगा निकालना है, ठीक है, और टी कितना आ जाएगा 3 और इंटू 100, तो ये काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो 20, और याद 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाता है, तो 20 बराबर अभी। अगला क्वेश्चन,
साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन उस धन का 3/16 के बराबर यदि यदि समय और वर्ष की का 3 गुना हो, मतलब जो समय है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, और यदि समय वर्ष की जगह में दर का 3 गुना हो, तो समय जो है दर का क्या है, 3 गुना है। फिर से पढ़ लीजिए बिल्कुल आसानी से, देखिए साधारण ब्याज में दिए गए प्रश्न में बहुत ज़्यादा, और धन का कितना है, 3/16 है के बराबर है। अब 3/16 के तो बराबर पी आप यहाँ ले आएंगे कि नहीं, 3/16। आर कितना है, अब देखिए आर क्या है, जो समय है, यहाँ पे मैं बस क्वेश्चन को मेंशन करना चाहता हूँ, समय जो है तिगुना है किसके, दर की तिगुनी, तो दर क्या एक्स हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है एस आई का, PRT/100, तो एस आई कितना 3 रुपये, पी कितना आ जाएगा 16, ठीक है, और आर क्या हो जाएगा x, और ये कितना 3x अपॉन कितना 100। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 से 3 कट गया, x से x हो गया, और ये नीचे चला x² हो जाएगा, तो 100/16 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और छोटा कर लीजिए तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो आगे देख लीजिए। अब देखिए क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से उस धन का क्या हो जाता है, बस यहीं से पकड़ना है आपको, क्योंकि पेपर में जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप मक्खन की तरह, जैसे मैं क्या होता है क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, मुझे अपने आप चलता रहता है, वैसे आपकी भी आदत आ जाएगी। SI/P, तो P कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये कितना SI कितना आ जाएगा 4 रुपये, P कितना आ जाएगा 25, तो R क्या है, R और T दोनों का है बराबर है, तो बराबर तो XX मान लो, बराबर बेटा क्या है R और T क्या है XX मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपये, ये कितना हो जाएगा, ये और R की जगह X मान लीजिए, आप X मान लीजिएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे 25 चौकों 100, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x² बराबर कितने के हो जाएगा 4 के, तो x बराबर कि x² 4 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, और x बराबर कितने के 4 आ जाएगा, यही सीधा बताना है आपको। कोई धन साधारण ब्याज की दर से दिया गया है, 5 वर्ष, समय कितना 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसका कितना 1/4 के बराबर हो जाता, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए साधारण ब्याज और उस धन का, तो मतलब जो धन क्या है P है, तो साधारण ब्याज 1 रुपये और P कितना 4 रुपये, तो R निकालना है, तो R का क्या मान लेंगे X मान लो, ठीक है, और T कितना दिया है, तो बस फार्मूले में S ये कितना है SI कितना 1, P कितना है 4, R कितना है निकालना है, ठीक है, P कितना है, T कितना है निकालना है, तो नहीं T तो 5 है, तो 5 से ये सॉल्व कर देंगे तो कितना 20 आ जाएगा, 4 से काटिए तो फिर 5 आ जाएगा, तो ये कितना यहाँ से हो जाएगा। अगला देखिए चौथा टाइप क्वेश्चन देख लेता हूँ, 1 मिनट, कितने टाइप्स क्वेश्चन हैं, 9 टाइप हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। 5वां टाइप था कि चौथा टाइप था, अब देखिए किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर कितना का 150 रुपये का, बात समझ में आ गई। दोनों का अंतर सालों में कितने का है 3 सालों का, रुपया में अंतर कितने का है 150 रुपये, बस ऐसे पकड़ना है। दर कितनी 5, अब पकड़ लिया आप लोगों ने सवाल। अब देखिए T कितना है, T कितना है बेटा 3 वर्ष, R कितना है 5 उठा लिया, S कितना है 150 उठा के रख दीजिए, बात समझ में आ गई। SI बराबर क्या PRT/100 से, ये कितना हो जाएगा 150, बात समझिए। P क्या है, P रखे रहिए इसे, ठीक है, X का, और R कितना 5, और ये कितना 3/100 से 5×3 15, तो ये 0 0 काट देंगे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए 5×3 15 से 0, तो ये किधर कहाँ चले 1000 आ जाएगा, सीधा सॉल्व कर लीजिए, नहीं थे सॉल्व करिए तो इधर देख लीजिए 150, और ये कितना हो जाएगा बराबर 5 × 3/100, ये बात समझ में आई। अब देखिए बराबर का चिन्ह है तो ये कट जाएगा तो 10 बचेगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, जिनको इधर खींची पीछे लग रहा हो थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। अगला देखिए
कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों, ठीक है, कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज उसके 5 वर्षों में कितना कम हो जाता है। तो अब देखिए समय कितना है दोनों का अंतर, 2 साल का। भाई यहाँ 3 साल और यहाँ कितना 5 साल। और देखिए SI कितना है 400, R कितना है 4, P क्या है निकालना है, तो P की जगह क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे, तो SI की जगह कितना कर देंगे 400, P की जगह P X मान लो चाहे P मान लो, R कितना आ जाएगा 4 और ये कितना 2। अब सॉल्व करने में क्या हो, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो ये कितना हो जाएगा 5000, सीधा निकाल दीजिएगा। अगला देखिए एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर पर राम को, ठीक है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्षों के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों से क्या कुल उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, इस बार दोनों लोगों से टोटल ब्याज प्राप्त। अभी तक क्या अंतर आता था, इस बार क्या आ गया, टोटल जोड़ के उसे इतने रुपए दे देगा। भाई कुछ राम को दिया ब्याज, उसका काम ही था ब्याज में, प्रत्येक को दिया गया। तो देखो 8 वर्ष 10 वर्ष दोनों साल मोड़ के 18 वर्ष। SI कितना है, कितना आदमी प्राप्त हुआ, ठीक है, 2160 हो गया। R कितना है 6 है, P निकालना है, तो ये कितना 2160, P का क्या निकालना है, तो P का क्या कर देंगे, P ही रखेंगे। और ये क्या 6 इंटू कितना 18/100। अब देखिए काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 18 से काटिए 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, तो 120, तो 6 से काटिए 6 दूनी 12, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब देखिए अभी मैं एक पार्ट में और करा दूंगा, पहले ये प्रैक्टिस करिए। अच्छा रिस्पांस आता है यदि आप लोग लगाते हैं तो मैं अगला पार्ट और अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू इस सीरीज को मेंटेन रखूँगा, क्योंकि परसेंटेज का अच्छा रिस्पांस नहीं आया लेकिन प्रॉफिट लॉस का अच्छा रिस्पांस आया, तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 6 वर्षों के लिए का योग, 3 वर्षों का और 6 वर्षों का योग कितना है, इतना है कि नहीं 270 रुपये, और दर कितनी दे रखी 6%, और निकालना क्या, धन बताना। कुछ नहीं है, ज़रा सा सवाल है, सब सिखा देंगे। और नहीं तो आपको जिनको आता है ये सवाल केवल डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, आप फंस जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा होशियार लोग। 3 वर्ष और क्या हो जाता है 3 वर्ष और 6 वर्ष, तो जोड़ेंगे कितना 9 वर्ष आ जाएगा। और R कितना है 6%, SI कितना है 270 रुपये। P क्या निकालना है, अब देखिए P निकालना है ना। अब देखिए P तो ये जितना देखा, SI कितना दिया 270, P का क्या मान लिया, P ही रखेंगे। R कितना है 6%, और इसके बाद T कितना है 9 वर्ष, T कितना है 9 वर्ष, अच्छे से लिख लिया, ठीक है। अब बात ही काट लीजिए, ठीक है। अब देखिए काटेंगे कितना, 9 त्रिक 27, 6 पंचे 30, तो 5 से यहाँ करेंगे तो 500 रुपये आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और पूरा वीडियो देखो। यदि मैथ सीखना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं।